किंग स्टार रिजर्व में खेलेंगे, बाकी टीम होगी। ठीक है, ताहा मेमन, सुपर ट्रैकी, फखर जमान, अकीब मेमन, अब्दुल्ला अदनान, अमजद लगारी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हॉरिकेन्स लीग सीज़न 2 2025 के 45वें मैच में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस टोरंटो नेशनल। कैप्टनसी कर रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के हमज़ा खान, और जो कोयटा की सरजमीन से ताल्लुक़ रखते हैं, और इस्लामाबाद के मलिक फवाद, सॉरी, टोरंटो नेशनल के मलिक फवाद, जो इस्लामाबाद की सरजमीन से चलो ठीक ताल्लुक़ है, रखते हैं। अस्लान स्टार्ट करो यार। तो आज चूँकि कमेंटेटर भी हम खुद हैं और एज ऑफिशियल भी खुद इसमें सर अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, सो लिहाजा स्टार्ट करते हैं। और टोरंटो नेशनल कॉइन फ्लिक करेंगे। देखते हैं कि टोरंटो नेशनल ने टॉस जीत लिया है और वो क्या फ़ैसला करते हैं, कुछ ही सेकंड्स के अंदर सामने आ जाएगा। जी हाँ, उन्होंने बैटिंग करने का फ़ैसला किया और इस्लामाबाद को बैटिंग की दावत दी है। तो स्ट्राइकर एंड पर मलिक फवाद सामना करेंगे। फ़खर जमान, जो हमज़ा खान हैं इस्लामाबाद के कैप्टन, वो खुद बॉल करेंगे पहला, और दोनों कैप्टन्स ने फ्रंट से लीड करने का फ़ैसला किया। मोहम्मद साकिब इस्लामाबाद के नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद, पहली बॉल और हल्का सा पुश करके मलिक फवाद और साकिब ने भागकर 3 रन हासिल किए। हमज़ा खान अगली बॉल करने के लिए तैयार हैं। देखते हैं कि इस बॉल पर क्या नतीजा निकलता है। साकिब सामना करेंगे, फिर से तेज़ी से शॉट खेला था, मगर खाली एरिया में खेला था, जिससे फील्डर दूर से भागते हुए तब तक 3 रन मुकम्मल किए। और अब मलिक फवाद फिर से सामना करेंगे हमज़ा खान का, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए इस बार अपनी टीम के लिए, और पंजा लगाने के चक्कर में चलते बने। और इस तरह हमज़ा खान ने इस्लामाबाद को पहली विकेट दिलाई, और ख़ुद कैप्टन भी हैं, और इसलिए आज फ्रंट से लीड करते हुए इन्होंने अपनी टीम को विकेट दिलाई है। वॉइस कैप्टन ऑफ टोरंटो नेशनल मिस्टर ज़ैनुल आबिदीन राजपूत सामना करेंगे अब हमज़ा खान की अगली गेंद का, और बड़े अच्छे बॉलर समझे जाते हैं। आते ही जारहाना अंदाज से खेला, पुश किया फाइन लेग की जानिब, 4 रन के लिए किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं था। यही था मौका जिस पर लगाया चौका ज़ैनुल आबिदीन राजपूत ने, और अपनी टीम के स्कोर में इजाफा किया 4 रन का। अब देखते हैं कि हमज़ा खान अगली गेंद पर क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं। अभी तक बॉल डिलीवर नहीं हुआ। अगली बॉल, और ज़ैनुल आबिदीन ने हल्का सा पुश किया, बिल्कुल कवर की जानिब खेलकर तेज़ी से 1 रन हासिल किया। चूँकि फील्डर करीब ही थे, तो हम जब तक उन्होंने बॉल उठाकर फेंका तब तक 1 रन बन चुका। अब आई थिंक सो आखिरी गेंद है जिसका सामना करेंगे मोहम्मद साकिब। अब तक 5 गेंदों में 11 रन दे चुके हमज़ा खान, जो कैप्टन हैं इस्लामाबाद के। ज़ैनुल आबिदीन लाहौर की सरजमीन से ताल्लुक़ रखते हैं, और इस वक्त टोरंटो नेशनल की तरफ से खेलते हुए हॉरिकेन्स लीग सीज़न 2 2025। हमज़ा खान काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं आखिरी बॉल करने के लिए। शायद ये सोच रहे होंगे कि आखिरी बॉल पे भी विकेट लेता जाऊं, अपनी टीम को खुश करता जाऊं, और अगले बॉलर को भी बूस्ट करता जाऊं। हमज़ा खान अभी तक सोचते हुए, मगर आखिरी बॉल नहीं हुआ। बॉलर सिलेक्शन सामने आई है। इशू आ गया है शायद हमज़ा खान के पास, और कैप्टनसी सुपर सराय की यानी शहबाज रज़ा के हवाले कर दी गई, ताकि वो
यहाँ पर इंटरनेट का इशू हमारे सामने आ चुका है और शायद इसी वजह से मैच कुछ डिस्टर्ब भी हुआ और आपके लिए माजरत चाहते हैं। जैसे ही मैच दोबारा कनेक्ट होगा तो हम कमेंट्री डिस्टर्ब हुई, इसके लिए आपसे माजरत चाहते हैं। और इस तरह मैच चल पड़ा और हम शुक्रिया भी अदा करते हैं नेट का। इसको ऊपर पकड़ने की कोशिश करो, ये ऊपर खेलेगा। इस वक्त इस्लामाबाद का टोरंटो नेशनल का मजमूई स्कोर 27 और 2 खिलाड़ी आउट। साकिब अभी तक 3 पर मौजूद हैं और अली यानी अली हैदर आ चुके हैं और ज़ैनुल आबिदीन भी जा चुके। तो दोनों ओपनिंग स्टैंड पे जो बैट्समैन मौजूद थे उनको चलता किया इस्लामाबाद ने और 2 ओवर्स का हुआ खात्मा। एक सुपर सराय की वॉइस कैप्टन ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड शहबाज रजा ने हासिल की और एक हमजा खान ने। कैप्टन और वॉइस कैप्टन, और कैप्टन ने कैप्टन को चलता किया, वॉइस कैप्टन ने वॉइस कैप्टन को चलता किया। तो इस तरह से ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक जोड़ बनता हुआ। 19 पे 2 इस टोरंटो नेशनल 2 के बाद। और पहली गेंद पर उठाना चाहते थे, जारहाना अंदाज अपनाने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सके। अब्दुल्ला अदनान थे बॉलर और मोहम्मद साकिब आज अपनी टीम के लिए कुछ ना कर सके। महज 3 रन बनाकर पवेलियन में खारामा पवेलियन की तरफ चलते हुए। यार ये क्या हो गया, रोम में बाग आ गया, क्या निजाम बना? मुझे नहीं पता चला, शायद 5 बोले, मैंने बोला ओवर पूरा हो गया। तो इस तरह अब्दुल्ला अदनान अपनी तीसरी गेंद करेंगे। पहली गेंद पर सिंगल हासिल किया था जहांबाज हिजबानी ने और अब सामना कर रहे थे अली हैदर जिन्होंने हल्का सा पुश किया। 2 रन तेज़ी से हासिल किए दोनों बैट्समैन ने। अली हैदर मिक्स खेलना जानते हैं। इनकी खासियत है कि ये शुरू में चंद बॉलों पर स्लो खेलकर फिर तेज़ी से स्ट्राइक रेट इनका बढ़ता जाता है। अगली बॉल बिल्कुल ब्लॉक हॉल में थी जिस पर कोई रन न बन सका, लेकिन वही जो मैंने कहा था वही हुआ। आखिर बिलाखिर अली हैदर ने उठाकर खेल दिया 6 रन के लिए। जी हाँ, फील्डर है हक्का बक्का क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बुलंदोबाला लग चुका है छक्का। और अब क्या करेंगे अब्दुल्ला अदनान, कौन सा हथियार? प्रेस करता है और ट्राई करना। और आखिरी बॉल पर फिर से हल्का सा पुश करके 2 रन हासिल किए तेज़ी से अली हैदर और जहांबाज हिजबानी ने। और इस तरह 3 ओवर्स का हुआ खेल मुकम्मल। 40 पे 3 टोरंटो नेशनल। और वॉइस कैप्टन को फिर से गेंद थमाई है कैप्टन हमजा खान ने और अपना एक कोटे का दूसरा ओवर करेंगे और इनिंग का चौथा ओवर होगा। देखते हैं कि पहली गेंद पर जहांबाज हिजबानी क्या सलूक करते हैं। हल्का सा पुश किया, लॉन्ग ऑन कैरियर को टारगेट किया, तेज़ी से फील्डर आए, बॉल पर उन्होंने वापसी थ्रो किया। तब तक दोनों बैट्समैन 2 रन बना चुके थे। अगली गेंद का फिर से सामना करेंगे जहांबाज हिजबानी, वॉइस कैप्टन ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड शहबाज रजा का। और इस तरह घुटना लगाया था और उठा कर खेला मगर 6 तो नहीं हो पाए, 4 ज़रूर मिले। एक टिप्पा खाने के बाद फेंस में जा लगी बॉल और इस तरह 4 रन का इजाफा किया टोरंटो नेशनल के बैट्समैन ने अपने टीम के मजमूई स्कोर में। और अगली बॉल कराने के लिए बिल्कुल तैयार हैं शहबाज रज़ा जो कैप्टनसी कर रहे हैं इस वक्त, वॉइस कैप्टनसी कर रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की और ये बहावलपुर की सरजमीन से ताल्लुक़ रखते हैं। और इस तरह बिल्कुल जारहाना अंदाज अपनाते हुए तेज़ी से पुश किया कीपर के ऊपर से 5 रन के लिए।
किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं था। हैंड क्रिकेट के इस क्रिकेट में 5 रन भी होते हैं, लेकिन 5 के बाद कुछ और करना चाहते थे अली हैदर, मगर कुछ ना कर पाए। बिल आखिर बाउंड्री लाइन पे कैच किया। हमजा खान ने 14 बना कर गए अली हैदर, और अब आए हैं डीजे शान अली। ये कसूर की सरजमीन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो अब देखते हैं कि ये अपनी टीम की भागदौड़ संभालते हुए क्या कर पाते हैं। मज़ीद सामना करेंगे ये शहबाज रज़ा की गेंद का। तैयार हैं बिल्कुल, और चारों तरफ नज़रें दौड़ाते हुए ग्राउंड के, और शायद कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और अब क्या बड़ा कर पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। डीजे शान अली अभी तक नहीं खेल पाए, और उन्होंने प्लीज़ चेंज का मैसेज दिया है। आई थिंक सो वो नहीं खेल पा रहे, या उनके साथ कोई भी इशू है। सो सेकंड ऑफिशियल देखेंगे। बहरहाल उन्होंने अपने कैप्टन के लिए तो यही मैसेज यहाँ पर दागा है कि मुझे चेंज किया जाए। एक इशारिया 5 गेंदें कर चुके हैं, 2 विकेटें हासिल कर चुके हैं शहबाज रज़ा, और अब तक 29 रन दे चुके हैं। स्ट्राइकर को चेंज करते हुए बुला लिया गया है वापस डीजे शान को, और अब नए बैट्समैन देखते हैं कि कौन आते हैं क्रीज की जानिब। जी हाँ, हल्का सा दिख तो रहा है पवेलियन साइड से कि निकलते हुए आ रहे हैं, मगर अभी तक शक्ल वाज़े नहीं हो सकी। जैसे ही कमेंट्री बॉक्स से दिखाई देंगे तो हम, जी हाँ, मलिक फवाद जो कैप्टन हैं टोरंटो नेशनल के, उन्होंने खुद आने का फ़ैसला किया है और अपनी टीम को शायद इस मुश्किल से निकालना चाहते हैं जो इब्तिदा में जो विकेटें गिरी हैं, इस मुश्किल घड़ी से निकालना चाहते हैं। अभी तक 51 रन हुए हैं और 4 खिलाड़ी वापस जा चुके हैं इस टोरंटो नेशनल के। मलिक फवाद अभी तक उन्होंने शॉट की सिलेक्शन नहीं की है। आई डोंट नो कि इसकी क्या वजह है। जी हाँ, बिलाखिर उन्होंने शॉट सिलेक्शन की, मगर बिल्कुल बैट पे बॉल ना आ सकी और टोटली मिस जजमेंट थी और विकेट पे जा टकराई। दरमियान वाली किल्ली उड़ा दी यहाँ पर शहबाज रज़ा के अपने दूसरे ओवर की आखिरी गेंद से। शहबाज रज़ा ने अपने दूसरे ओवर की आखिरी गेंद से, और इस तरह इक्यावन पे 5 खिलाड़ी आउट होते हुए टोरंटो नेशनल के। इसीलिए तो भाई, इसीलिए तो मैंने किया था ना डीजे शान को। मैंने देख तो लिया था, अल्लाह के बंदो, मैं ऐसे थोड़ा ही करूंगा। ठीक है असलान यार, ये डीजे हमारा रिजर्व है, ये यूज होगा। ठीक है, तो रमीज जो है वो अनआइडेंटिफाइड आ रहा है। अच्छा, एक ओवर का थोड़ा सा प्रॉब्लम था जिस वजह से ये बॉलर का एक बॉल हमें पहले दिखा दिया कि ओवर हो गया, जबकि उसने एक बॉल दूसरे ओवर का पहले किया हुआ था, शायद अपने कैप्टन के ओवर का, तो जिस वजह से अब 2.1 ओवर दिखा रहा है। और अब पूरे 16 ओवर अभी बाकी हैं इस इनिंग के। 4 ओवर का खेल मुकम्मल। 55 पे 5 टोरंटो नेशनल। हैट्रिक हो जाती। डीजे शान अली आए थे मगर कुछ ना कर पाए। सॉरी जी, जहांबाज हिजमानी ये भी चलते बने। आज टोरंटो नेशनल विकेटों को जल्दी देने के मूड में दिख रही है। और जहांबाज हिजमानी 12 रन बनाकर पवेलियन में लौट गए। और अब ज़ैनुल आबिदीन जो वाइस कैप्टन हैं टोरंटो नेशनल के, ये खेलने के लिए आए हैं अपनी टीम के लिए। ताहा मेमन ने विकेट हासिल की अपने ओवर की पहली गेंद पर। ज़ैनुल आबिदीन मोहतात अंदाज से खेलते हुए हल्का सा पुश किया सिक्योर लेग की जानिब, लेकिन बहुत ही खरामा पिच पर ऐसे चलते हुए इन्होंने रन लिया जैसे ये अपने सहन में चहलकदमी कर रहे हों। आगे अगली गेंद का सामना करेंगे अब डीजे शान, और जिन्होंने बहुत ही जारहाना अंदाज से पुश किया गेंद को
फाइन लेग की जानिब 4 रन्स के लिए हल्का सा बैट से इसको जगह दिखाई और गेंद चलती गई और बाउंड्री को क्रॉस कर गई। किसी फील्डर के लिए मौका ही नहीं था कि वो इसको रोक पाता। अगली गेंद आने को तैयार और उठाकर खेल दिया, घुटना लगाया और उठाकर खेला स्क्योर लेग के फील्डर के ऊपर से 6 रन्स के लिए। इन दोनों गेंदों पर फील्डर्स ने महज देखा है कि गेंद किस तरफ जा रही है, वो भी इसलिए क्योंकि उठा के लानी थी। तो इस तरह डीजे शान अली अब फिर से सामना करेंगे, बहुत तेज़ी के साथ खेल रहे हैं ये। अब हल्का सा दिफाई अंदाज अपनाया और फिर भी 2 रन भागकर तेज़ी से हासिल किए। ताहा मेमन अपने ओवर की 5 गेंदें कर चुके और 13 रन अब तक दे चुके हैं फिर से। और आखिरी गेंद पर बिल्कुल दिफाई अंदाज से बॉलर की जानिब वापस खेला और वापस बॉलर ने अपने फॉलो थ्रू में पकड़ा और इस तरह 68 पे 6 टोरंटो नेशनल 5 के बाद। और अब सुपर सरायकी यानी शहबाज रजा अपना कोटे का तीसरा ओवर मुकम्मल करेंगे। पहली गेंद से भरपूर रन्स हासिल किए ज़ैनुल आबिदीन ने। इन्होंने बहुत ही जारहाना अंदाज से खेला था, कीपर के ऊपर से 5 रन्स के लिए। किसी फील्डर के लिए आज मौका नहीं दिया जा रहा। 3 रन्स शुरू में ज़रूर बने, या उन्हें मिस फील्ड कहिए या गैप में खेली शॉट कहिए, लेकिन अब ऐसा कोई मौका नहीं दे रहे। छक्कों और चौकों से डील कर रहे हैं। बिलाखिर एक फिर से गैप में शॉट खेलने का मौका मिला, जिससे भागकर 3 रन्स हासिल किए डीजे शान अली ने। और अब ये 19 पर पहुंचते और अगली गेंद पर फिर से डीप स्क्योर लेग की जानिब खेला और भागकर 3 रन हासिल किए ज़ैनुल आबिदीन ने भी। और अब अगली गेंद का सामना करेंगे फिर से डीजे शान। हम देखते हैं कि इस गेंद पर क्या सलूक करते हैं। जी हाँ, सलूक तो दिख चुका। उन्होंने कवर में से निकाला 4 रन के लिए, फील्डर की टांगों में से गुजरती हुई बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर गई और इस्लामाबाद के मजमूई स्कोर में इजाफा से इजाफा होता जा रहा है। लेकिन टोरंटो नेशनल के और इस्लामाबाद के खाते में विकेटों का इजाफा भी साथ साथ होता रहा और अब तेज़ी से 1 रन हासिल किया। हल्का सा पोशी से नहीं कहेंगे, क्योंकि जारहाना अंदाज से खेलना चाहते थे, मगर बैट के बिल्कुल किनारे पे लगी और बाल बचे कैच होने से। और इस तरह 1 रन ज़रूर अपने टीम के लिए और अपने हिस्से में जोड़ा डीजे शान ने। जैन अब सामना करेंगे जो वाइस कैप्टन हैं टोरंटो नेशनल के, और इन्होंने भी हल्का सा पुश करके 1 रन हासिल किया। और इस तरह 85 पे 6 टोरंटो नेशनल 6 के बाद। और अब फिर से ओवर कराने के लिए आए हैं अब्दुल्ला अदनान, अपने कोटे का दूसरा ओवर और इस इनिंग का 7वां ओवर। पहली गेंद पर जैन ने हल्का सा पुश करके लॉन्ग ऑफ की जानिब 1 रन हासिल किया और बढ़ता हुआ स्कोर जैन का 16-7 गेंदों का अब तक सामना किया और दूसरी इनिंग खेलने के लिए आए हैं। लेकिन डीजे शान अली अपने अंदाज से, जिस अंदाज से वो जाने जाते हैं, उसी को अपनाते हुए, विकेट्स का प्रेशर ना लेते हुए उठा कर खेला। बिल्कुल स्ट्रेट हिट था 6 रन के लिए। और अब फिर से सामना करने के लिए तैयार। चेहरे पर तो जाहरियत दिख रही है, लेकिन फिर अपने आप को एंड टाइम पर रोका और कवर में से निकाल कर 2 रन हासिल किए। भागकर फील्डर ने वापसी बाउंड्री की जानिब इस बॉल को पकड़ा तेज़ी से। फुर्तियाँ देखिए यहाँ पर फील्डर्स की, चूँकि उनको विकेटें काफ़ी मिल चुकी हैं। अगली गेंद पर फिर से उसी जानिब खेला और इसी फील्डर को बार बार टारगेट करते हुए मज़ीद 2 रन हासिल किए टोरंटो नेशनल के बैट्समैन डीजे शान ने। और तेज़ी से और बड़ी जल्दी 34 के स्कोर पर पहुँच चुके हैं डीजे शान। और अब तक इन्होंने 11 गेंदों का सामना किया। दूसरी साइड पे ज़ैनुल आबिदीन मौजूद हैं 7 गेंदों का सामना कर 16 के स्कोर पर। और अब्दुल्ला की अगली गेंद, देखते हैं कि इस पे डीजे शान क्या करना चाहेंगे। बहुत ही जारहाना अंदाज से शॉट खेला था, मगर मिस हिट हुई, लेकिन बैट पर लगी ज़रूर और गैप में निकली। और जब तक फील्डर ने आकर इसको फेंका तब तक 3 रन दोनों बैट्समैन ने भागकर बना लिए। और इस तरह आखिरी गेंद कराने के लिए तैयार हैं अब्दुल्ला अदनान अपने कोटे के दूसरे ओवर की।
और आखिरी गेंद का जैन सामना करेंगे और आखिरी गेंद पर इन्होंने निकाल दिया स्लिप में से 4 रन के लिए। हल्का सा कट किया था, बहुत तेज बॉल किया था अब्दुल्ला अदनान ने और इस तरह 7 ओवर्स का खेल हुआ मुकम्मल। 103 पे 6 टोरंटो नेशनल। और अब अकील मेमन आए हैं अपने कोटे का पहला ओवर कराने के लिए और इस इनिंग का 8वां और ये बहुत ही उम्दा बॉलर समझे जाते हैं। 50 रन की पार्टनरशिप हुई मुकम्मल इस 2 रन के साथ। डीजे शान भी अब 39 के मजमूए पर पहुंच चुके हैं, इनका इनफरादी स्कोर। और अब इन्होंने दिफाई अंदाज अपनाया, हल्का सा पुश किया कवर की जानिब और बिल्कुल खरामा चलते हुए ही बड़ी आसानी से 1 रन मुकम्मल किया कि दूसरे की बिल्कुल कोशिश नहीं की। लेकिन कोशिश करने का क्या फ़ायदा होता, अगली गेंद पर चलते बने। जैन जो इस वक्त 20 रन बना चुके थे मगर अपनी इनिंग को मज़ीद आगे न बढ़ा सके और जारहाना अंदाज से खेलना चाहते थे। बैट के बिल्कुल ऊपरी किनारे पे लगा और कीपर के हाथों में मोहम्मद साकिब आए थे। उन्होंने आते ही जारहाना अंदाज से खेल दिया कीपर के ऊपर से 5 रन के लिए और आड़े हाथों लेना चाहते हैं, चाहे विकेट गिरी, और प्रेशर नहीं बिल्ड होने देना चाहते अपनी टीम पर और बॉलर्स को सुख का सांस नहीं लेने देना चाहते। शान अली ने भी उसी अंदाज से खेल दिया 5 रन के लिए और अब इनका मजमूई स्कोर 44 हो चुका, 45 हो चुका। महज 5 रन की दूरी पर है अपने 50 मुकम्मल करने में। आखिरी गेंद करेंगे अकील मेमन। साकिब ने स्लिप में से निकाला 2 रन के लिए और इस तरह सॉरी फॉर दैट 118 7 विकेटों के नुकसान पर टोरंटो नेशनल। फ़खर जमान जो कैप्टन है इस्लामाबाद यूनाइटेड के, आते उन्होंने गेंद की जिस पर भागकर डीजे शान अली ने 3 रन हासिल किए और वो अब मजमूए 48 पर पहुंच चुके हैं। और अगली गेंद पर फ़खर जमान यानी हमजा खान की गेंद को बिल्कुल आड़े हाथों लिया और 6 रन के लिए खेला, बिल्कुल कवर के ऊपर से 6 था ये। और अब जारहाना अंदाज अपनाते हुए इसको साकिब ने फिर से खेल दिया 5 रन के लिए। और इस तरह 2 रन चाहिए थे डीजे शान को अपनी 50 मुकम्मल करने में और उन्होंने वही प्रेडिक्टेबल शॉट खेलकर 2 रन हासिल किए और अपने 50 मुकम्मल किए। पहली अच्छी इनिंग है इस्लामाबाद टोरंटो नेशनल की जानिब से डीजे शान अली की इस इनिंग में। सत्रह गेंदों का सामना किया इन 50 रन को मुकम्मल करने के लिए डीजे शान ने। 1.3 गेंदें कर चुके हैं हमजा खान जो कैप्टन हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, और काफ़ी सोच विचार करते हुए और सोच विचार का फ़ायदा भी हुआ। चलते बने डीजे शान अली 50 मुकम्मल करने के बाद और फिर से जारहाना अंदाज से घुटना लगा के हिट लगाना चाहते थे और हिट लगा भी चुके। बिल्कुल अपने सर से ऊपर से गुजरती हुई बॉल को छलांग लगाकर पकड़ा हमजा खान ने, सॉरी सुपर स्ट्राइक की यानी शहबाज रज़ा ने बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर, और अगली गेंद को बिल्कुल ब्लॉक होल में किया था जिस पे बैट्समैन ने कोई रन ना बनाया। बिल्कुल दफाई अंदाज से बॉलर की जाने वापस खेला और अब बैटिंग के लिए आए हैं अली हैदर और इसको जारहाना अंदाज से खेल दिया साकिब ने। अब चार्ज संभाल लिया है। पहली गेंद पर अमजद अली लगारी की स्क्योर लेग के ऊपर से एक लंबा छक्का लगाया तकरीबन 167 मीटर का, और अगली गेंद पर बिल्कुल हल्का सा पुश करके 2 रन हासिल किए। मोहम्मद साकिब ने अगली गेंद का सामना करेंगे अमजद लगारी की, जारहाना अंदाज से खेल दिया कीपर के ऊपर से 5 रन के लिए, और अब सामना करेंगे अली मतलब के अली हैदर। और यहाँ पर बताया गया है वॉइस कैप्टन की जानिब से अमजद को कि 3 प्रेस करो
तो अली हैदर चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अली हैदर ने बिल्कुल अपना अंदाज़ बदला और 2 रन्स के लिए स्क्वायर लेग की जानिब खेला और प्रेस तो 3 किया था यहाँ पर अमजद अली लगारी ने। अगली गेंद हल्का सा पुश करके अली हैदर ने 1 रन हासिल किया और शायद अब पार्टनरशिप मज़ीद बिल्ड करना चाहते हैं ताकि एक लंबा टोटल पोस्ट कर सकें बोर्ड पर। और आखिरी गेंद पर साकिब ने अच्छे अंदाज से खेला, बिल्कुल इसको धकेला डीप फाइन लेग की जानिब, जहाँ पर फील्डर बहुत दूर थे जिन्होंने जब तक फेंकी तब तक 3 रन बन चुके और इस तरह अमजद लगारी का ओवर हुआ मुकम्मल। और इस तरह 10 ओवर का खेल हुआ मुकम्मल, 10.1 ओवर का खेल हुआ अब तक मुकम्मल और 156 पे 8 टोरंटो नेशनल। ताहा मेमन अपने कोटे का दूसरा ओवर करने आए थे। पहली गेंद का सामना किया था मोहम्मद साकिब ने, जिन्होंने फिर से डीप फाइन लेग की जानिब खेल कर 3 रन हासिल किए। लेकिन अब अली हैदर और जारहाना अंदाज से खेला, स्लिप में से 4 रन हासिल किए। ये बहुत ही रिस्की शॉट होता है क्योंकि किसी भी वक्त आपका कैच स्लिप में पकड़ा जा सकता है, मगर इसकी शायद परवाह न करते हुए और अगली गेंद पर फिर से स्वीप किया कीपर के ऊपर से 5 रन के लिए। साकिब सामना करेंगे, 1 रन हासिल किया तेजी के साथ दोनों बैट्समैन ने। और माजरत चाहता हूँ, गले में कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। बहरहाल साकिब सामना करेंगे अगली गेंद का और पंजा हासिल किया था इससे पहले अली हैदर ने और फिर से एक और पंजा हासिल किया और इस तरह तेजी के साथ स्कोर को बढ़ाते हुए 176 पे 8 टोरंटो नेशनल तेजी के साथ बड़े टोटल की जानिब जाते हुए। ताहा मेमन के बाद अब अकील मेमन को बॉल थमाई गई है कि वो आएँ और कोई विकेट हासिल करें ताकि इस बड़े टोटल की जानिब जाते हुए स्कोर को रोका जा सके। अगली गेंद जिसको दिफाई अंदाज से खेला, वापसी बॉलर की जानिब, मगर बॉलर तेज़ी के साथ चूँकि भागते हुए आ रहे थे, बॉल कराया था उन्होंने, वो अपने फॉलो थ्रू में ना रोक पाए और 1 रन मजीद हासिल किया। और अगली गेंद पर भी फिर से 1 रन हासिल किया कवर की जानिब खेलकर। ना करते यार, अब जब 8 आउट हो गए थे लगाते अब्दुल्ला को लगाते, खुद आ जाते। यहाँ पर वॉइस कैप्टन की आपको आवाज़ सुनाई दी होगी अपने कैप्टन को कहते हुए कि आपको कुछ डिफरेंट ट्राई नहीं करना चाहिए था, रेगुलर बॉलर्स को यूज़ करना चाहिए था। अगली गेंद जिस पर मज़ीद 1 रन हासिल किया और अब इस ओवर में कुछ दिफाई अंदाज इख्तियार करते हुए टोरंटो नेशनल के बैट्समैन। और इस तरह साकिब ने एक मुश्किल टाइम में 50 रन मुकम्मल किए और 6 लगाकर अपनी 50 को मुकम्मल किया। बहुत ही बुलंद बाला छक्का लगाया, बुलंदबांग छक्का। और अब उन्होंने आखिरी गेंद पर इस ओवर की डीप फाइन लेग के जानिब खेला और यहाँ पर काफ़ी 3 रन हासिल किए हैं टोरंटो नेशनल के बैट्समैन ने, मज़ीद 3 हासिल किए और इस तरह वो अपने इनफरादी स्कोर 56 पर पहुँच चुके हैं। फ़खर जमान यानी हमजा खान अब खुद ओवर करने के लिए आए हैं। 191 पे 8 12 के बाद अगली गेंद का सामना करेंगे साकिब और तेज़ी के साथ इन्होंने मुड़े और उठाकर मारा कीपर के ऊपर से 5 रन के लिए। आज काफ़ी पंजे हासिल किए टोरंटो नेशनल के बैट्समैन ने, जिससे तेज़ी से रन बने। और अली हैदर काफ़ी अच्छे समझे जाते हैं, काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं, काफ़ी सोच विचार के साथ खेलते हैं, मगर आज पहली इनिंग में तो कुछ खास न कर पाए। अगर दूसरी इनिंग में 19 पर पहुंच चुके हैं, देखते हैं कि ये मज़ीद कितने रन अपनी टीम को दे पाते हैं। हमजा खान की अगली गेंद का सामना करेंगे अली हैदर, इंडिया की सरजमीन से ताल्लुक़ रखते हैं और उठाकर खेल दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से
6 रन्स के लिए बिल्कुल तमाशाइयों के बीचों बीच जाकर गिरी ये गेंद। किसी फील्डर के लिए कैच तो दूर की बात, उनको तो समझ भी नहीं आई कि गेंद किस तरफ गई। बहुत तेज़ी के साथ इस शॉट को खेला था और बहुत तेज़ी के साथ बैट घुमाया था। भी तुम ही हो, ठीक है, क्योंकि मूसा के पास ना टेक्निकल इशू है। आई थिंक मूसा की गेम जो है वो नहीं है इस वक्त, ठीक है, लीव कर गया वो। आई थिंक अनआइडेंटिफाइड आ रहा है वो, ठीक है। और अगली गेंद पर फिर से उठाकर खेला। ये क्या हुआ, 2-5 पड़े लेकिन स्ट्राइक यहाँ पर 2 पंजे लग चुके मगर स्ट्राइक चेंज नहीं हुआ, शायद रूम में कुछ इशू आते हुए, और अब बिलाखिर चेंज हुआ। और अब ये समझ नहीं आती कि पंजा किसका होगा, दूसरा किसका होगा। बहरहाल इस वक्त 72 के मजमूए पर पहुंच चुके हैं मोहम्मद साकिब। मैं यहाँ पर बता दूं कि बिल्कुल जी मैं ऑफिशियल हूँ। यहाँ पर हमसे मोए मोए हो गया। अब ये सोच रहे होंगे कि किस बात पे हुआ, लेकिन ये किसी को नहीं पता। हम तो कीबोर्ड ओपन करना चाहते थे। बहरहाल फ़खर ज़मान अगली गेंद कराएंगे, जिसको साकिब ने बहुत ही आहिस्तगी के साथ स्क्योर लेग की जानिब धकेला और बॉल चूँकि बहुत आहिस्ता गई थी, जिस वजह से तेज़ी के साथ 2 रन मुकम्मल करने का मौका ज़रूर था और इन्होंने मुकम्मल भी किए। तुम्हारे खैर नहीं है। और उठाकर खेल दिया यहाँ पर अली हैदर ने 6 रन के लिए और अपने 25 के मजमूए को ले गए अपने स्कोर को, यानी अपने इनफरादी स्कोर को 25 पर लेके जाते हुए इस 6 के साथ। और अगली गेंद पर फिर से उठाकर खेल दिया कीपर के ऊपर से 5 रन के लिए और अब 30 पर पहुंच चुके हैं हम। अब्दुल्ला अदनान को बहुत देर के बाद लाया गया, शायद इसी बात की निशानदही इनके वॉइस कैप्टन यानी शहबाज रजा कर रहे थे। और अब 225 का स्कोर अब तक हो चुका। और अगली गेंद पर फिर से जारहाना अंदाज अपनाया और कीपर के ऊपर से पहुंचाया गेंद को 5 रन के लिए मोहम्मद साकिब ने। और अब ये 81 के मजमूए पर पहुंच चुके हैं। क्या आज ये 3री सेंचुरी कर पाएंगे इस टूर्नामेंट की, चूँकि 2 सेंचुरियां पहले हो चुकी हैं। अली हैदर ने हल्का सा पुश किया 2 रन के लिए और फिर से 2 रन के लिए पुश किया और इस तरह 100 रन की पार्टनरशिप भी मुकम्मल हुई दोनों बैट्समैन के दरमियान। और अली हैदर 37 के मजमूए पर पहुंच चुके हैं। क्या ये 50 कर पाएंगे या फिर साकिब अपनी सेंचुरी कर पाएंगे, ये देखना होगा, या फिर दोनों ही 50 सेंचुरी कर पाएंगे, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। और अब 6.1 गेंद का खेल बाकी। अब्दुल्ला अदनान ने अपनी आखिरी गेंद की जिस पर विकेट ले उड़े अली हैदर की, जो 37 बनाकर पवेलियन में वापस जाते हुए। और अब आखिरी विकेट हासिल करनी होगी और उसके बाद इस टारगेट को चेस करना होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड को। डीजे अली शान जो पहली काफ़ी अच्छी इनिंग खेल कर गए थे, उन्हीं को वापस भेजा गया है कि वो जाएं और अपनी आखिरी विकेट पर भी कुछ रन बनाएं। इससे पहले वो अपनी टीम के लिए आखिरी विकेट पर 50 रन बना चुके हैं। सॉरी, इससे पहले यानी खेली वाली बारी में वो 50 रन मुकम्मल करके आउट हुए थे। और अब सामना करेंगे साकिब। क्या साकिब अब ख़ुद के पास स्ट्राइक रखकर 100 करना चाहेंगे या फिर टीम के मफाद को देखते हुए रोटेट भी करेंगे। 81 बना चुके हैं लेकिन नहीं, पहली गेंद अगले ओवर की जिसको बहुत ही ज़ोरदार तरीके से हिट करना चाहते थे, मुकम्मल मिस हुए और विकेटों के दरमियान वाली किल्ली पे जा लगी गेंद। और इस तरह यहाँ पर 10 के 10 खिलाड़ी आउट हो गए टोरंटो नेशनल्स के और 242 का मजमुआ बनाया। 243 का टारगेट मिला इस्लामाबाद यूनाइटेड को। क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड इसको मुकम्मल कर पाएगी, चेस कर पाएगी, ये अब देखना होगा।
मलिक फवाद जो कैप्टन हैं इस्लामाबाद टोरंटो नेशनल के, उन्होंने बॉल का हाथ संभाला। पहली गेंद पर सुपर स्ट्राइक यानी शहबाज रजा ने उठाकर खेल दिया 6 रन के लिए। इससे इंटेंट शो कर दिया इन्होंने कि ये जारहाना अंदाज अपनाएंगे और अपनी टीम को जीत दिलाने की भरपूर कोशिश करेंगे। अगली गेंद पर उठाकर खेल दिया कीपर के ऊपर से 5 रन के लिए। पहली 2 गेंदों पर 11 रन हासिल किए मलिक फवाद की इन बैट्समैन ने। यानी आप फिलहाल तो यही करें कि शहबाज रजा ने। और अगली गेंद पर फिर से 6 की कोशिश की फ़खर जमान यानी हमजा खान ने। जब एक छक्का और एक पंजा लग चुका, फिर मज़ीद छक्का लगाने की क्या ज़रूरत थी। यहाँ पर बहुत ही गलत शॉट कहलाया जाएगा और जारहाना अंदाज से इन्होंने कदम निकाले क्रीज से और बैट को ज़ोरदार तरीके से घुमाया, जो बिल्कुल मिस हुआ। मिस फायर था ये, बॉल विकेटों में जा लगी और मलिक फवाद को पहली कामयाबी। अमजद अली लगारी आए हैं, मलिक फवाद की गेंद का सामना करेंगे। देखते हैं कि इस पर अमजद अली लगारी क्या सलूक करते हैं। जी हाँ, आए और उन्होंने डीप फाइन लेग की जानिब खेला और बहुत तेज़ी से 3 रन हासिल किए। अब सामना करेंगे शहबाज रजा और इन्होंने भी उसी तरह से डीप फाइन लेग की जानिब के एरिया को टारगेट किया और मज़ीद 3 रन हासिल किए। मलिक फवाद को अब कुछ शायद दिफाई अंदाज से भी खेलना चाह रहे हैं या फिर गैप तलाश करके खेलना चाह रहे हैं। और मलिक फवाद भी सोचते हुए, और सोचने का कोई फ़ायदा नहीं होगा यहाँ पर। अमजद अली लगारी ने कोई लिहाज न किया मलिक फवाद का और उठाकर खेला कीपर के ऊपर से 6 रन के लिए। डीजे शान अली आए हैं जो कसूर की सरजमीन से ताल्लुक़ रखते हैं अपनी टीम के। ये अपने कोटे का पहला ओवर करने के लिए और इस इनिंग का दूसरा ओवर। और पहले ओवर में 22 एक विकेट के नुकसान पर इस्लामाबाद। कोशिश करनी है, विकेट नहीं देनी, ठीक है। अब हम ज़रा वाईफाई को ऑन करके देखते हैं कि हमारा नेट वापस आया है या फिर सत्यानाश हो चुका है। बहरहाल आज थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज़ कीजिए। चलिए जी, नेट चल चुका है। अब हम डाटा को ऑफ करते हैं। डीजे शान अली आए हैं बॉल करवाने के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से बॉल डिलीवर कर दिया है। बैट्समैन क्या सलूक करते हैं इस शॉट पर। जी हाँ, बैट्समैन ने बिल्कुल फिर से ज़मीन के साथ रगड़ कर खेला इस शॉट को और घास को चीरती हुई गेंद गई, मगर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर मौजूद थे मलिक फवाद, जिन्होंने पकड़ के वापसी थ्रो किया। तब तक 3 रन हासिल किए और फिर से उसी तरफ खेला। मलिक फवाद को एक और इम्तिहान का सामना करना पड़ा। उन्होंने फिर इस पे भी पूरे उतरे और मज़ीद 3 रन तब तक दोनों बैट्समैन ने हासिल किए। अमजद अली लगारी ने अब स्लिप में से निकाला था, फील्डर बॉल के पीछे भागे तेज़ी से, तब तक 2 रन हासिल किए अमजद अली लगारी ने। अगली गेंद का सामना करेंगे डीजे शान अली की और इस पर भी फिर से मलिक फवाद की जानिब खेला इस शॉट को और भाग के 3 रन हासिल किए अमजद अली लगारी ने। अब सामना करेंगे सुपर स्ट्राइक की, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे इस शॉट पे। जारहाना अंदाज अपनाने की कोशिश तो ज़रूर की मगर उसमें कामयाब नहीं हो पाए और इस तरह दूसरी विकेट हासिल हुई टोरंटो नेशनल को और डीजे शान को अपनी पहली विकेट। 5 गेंदों पर 17 रन बनाकर गए थे और अगले आने वाले बैट्समैन अकील मेमन, जिन्होंने आते ही स्ट्रेट हिट किया और 4 रन हासिल किए। तीर के मानन निकलती गेंद बल्ले से गई और फेंस से जा टकराई और जाहिर है इस स्पीड से निकलती गेंद को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इधर से अमजद अली लगारी को भी शायद कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने उठाकर खेला स्क्वेयर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। मलिक फवाद की गेंद थी और अगली गेंद पर ही मलिक फवाद ने इस 6 का बदला लिया। फिर से जारहाना अंदाज अपनाया था, क्रीज से कदम ज़रूर निकाले थे मगर वो निकले ही रह गए और गेंद पलकते झपकते विकेटों को उड़ा ले गई और इस तरह तीसरी विकेट का नुकसान उठाना पड़ा। आज बेवकूफ़ों जैसे अंदाज से विकेटें देते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड, बिकॉज के आप हर छक्का नहीं लगा सकते,
लेकिन ये शायद आज इस्लामाबाद को भूल गया है कि कैसे खेलना है इतना बड़ा टारगेट देखकर। लेकिन अगली गेंद पर अब्दुल्ला अदनान ने 5 रन हासिल किए और उसके बाद अकील मेमन ने मलिक फवाद को आड़े हाथों लिया और स्लिप के ऊपर से 6 रन हासिल किए। ये बहुत ही जारहाना और ख़तरनाक शॉट था। और लेकिन उसका बदला भी मलिक फवाद ने खूब लिया। बहुत ही दिफाई अंदाज से खेलना चाहते थे मगर पूरी तरह से बैट पर बॉल को रोक ना पाए और हल्का सा एज हुआ। बिल्कुल कीपर ने बड़ी आसानी से इसको पकड़ा और 57 पे 4 इस्लामाबाद। मोहम्मद साकिब आए हैं अपना ओवर कराने के लिए। पहली गेंद पर ताहा मेमन ने लॉन्ग ऑन के एरिए को टारगेट किया और बाउंड्री पर खड़े फील्डर तक बॉल को पहुंचाया। तब तक इन्होंने 3 रन भी हासिल कर लिए और अब अब्दुल्ला अदनान सामना करेंगे साकिब की अगली गेंद का। और साकिब ने जारहाना अंदाज से खेला, कीपर के ऊपर से 5 रन हासिल किए और बढ़ता हुआ स्कोर 65 और 4 विकेटों के नुकसान पर इस्लामाबाद। और अगली गेंद का सामना करेंगे अब्दुल्ला अदनान जिन्होंने कट किया था कवर में से 4 रन के लिए और अब फिर से स्लिप में से निकाला 4 रन के लिए। और जारहाना अंदाज बैट्समैन नहीं छोड़ रहे और अगली गेंद पर उठाकर खेल दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। अब्दुल्ला अदनान छाए हुए और आखिरी गेंद पर कवर के एरिया को टारगेट किया चुके। इस शॉट्स को देखते हुए फील्डर बाउंड्री पर जा चुके थे लेकिन इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और 3 रन हासिल किए। 81 पे 4 इस्लामाबाद। पहली गेंद फिर से मलिक फवाद की जिसको टारगेट किया 6 रन के लिए अब्दुल्ला अदनान ने। और अगली गेंद पर फिर से जारहाना अंदाज से खेला कीपर के ऊपर से 5 रन के लिए और उससे अगली गेंद पर फिर से 5 रन हासिल किए। दूसरे बैट्समैन ने बहुत तेज़ी के साथ बॉल्स हुए जिस वजह से कमेंटेटर की भी ऐसी की तैसी हुई। अब्दुल्ला अदनान तेज़ी से 21 पर पहुंच चुके हैं और अगली गेंद मलिक फवाद के फिर से जारहाना अंदाज से खेला, कवर में से 4 रन हासिल किए अब्दुल्ला अदनान ने और एक और जारहाना चौका हासिल किया। बैक टू बैक बाउंड्रीज अब्दुल्ला अदनान की जानिब से। मलिक फवाद को बहुत ही ज़्यादा स्कोर पड़ चुके और आखिरी गेंद पर फिर से उठाकर खेल दिया स्लिप के ऊपर से 6 रन के लिए। आज उस जगह पे छक्के मारे हैं इस्लामाबाद के प्लेयर्स ने जहां पर गुमान नहीं किया जा सकता। 111 पे 4 इस विकेट पर अच्छी खासी धुनाई कर दी मलिक फवाद की इस ओवर में। मलिक फवाद ने गो के पहले छक्के भी खाए लेकिन विकेटें भी साथ साथ ली लेकिन इस बार उनको कुछ ऐसा हासिल नहीं हो सका। अगली गेंद जिस पर ताहा मेमन ने 3 रन हासिल किए। ज़ैनुल आबिदीन अपना ओवर कराने के लिए आए हैं इस्लामाबाद टोरंटो नेशनल की जानिब से जिनको पहली गेंद पर 3 रन पड़े और अब सामना करेंगे अब्दुल्ला अदनान जिन्होंने मिड ऑन के एरिया को टारगेट किया और भागकर 3 रन हासिल किया। 3 रन बहुत ज़्यादा हासिल किए हैं लेकिन 3 पे सिर्फ जो है वो इत्तफा नहीं करना ये सोचा है अब्दुल्ला ताहा मेमन ने और 5 रन हासिल किए। लेकिन अगली गेंद पर अब्दुल्ला अदनान खेलने गए थे जारहाना अंदाज से मगर इस शॉट को मुकम्मल ना कर पाए और इस तरह बाउंड्री लाइन पर डीजे शान ने कैच किया और 38 रन बनाकर 9 गेंदों पर अब्दुल्ला अदनान चलते बने। इस शॉट की आई थिंक सो यहाँ ज़रूरत नहीं थी जब इतने रन पड़ चुके थे। अब सुपर स्ट्राइक यानी शहबाज रज़ा सामना करेंगे ज़ैनुल आबिदीन का। पहली विकेट जो हासिल कर चुके लेकिन इसकी परवाह नहीं शहबाज रज़ा को और उन्होंने आते ही 6 रन के लिए खेल दिया बिल्कुल बॉलर के सर के ऊपर से और उसके बाद बॉलर की टांगों में से निकाला 4 रन के लिए। आखिरी 2 गेंदों पर 10 रन हासिल किए ज़ैनुल आबिदीन की। बहुत महंगा ओवर साबित हुआ ज़ैनुल आबिदीन का। 21 रन का गो के 1 विकेट हासिल हुई। 132 पे 5 इस्लामाबाद 6 ओवर्स के बाद बहुत ही जारहाना अंदाज अपनाया आज इस्लामाबाद ने। ये जहरियत दिखाई जो मेरा ख्याल है कि बहुत कम देखने को मिलती है इस तरह की फॉर्मेट में। यहाँ पे अब हरिकेन्स लीग सीज़न 2 2025
में हाईएस्ट टोटल बन चुका 359 का, जबकि सीज़न 1 में 338 का था जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास था, और इस बार इसको जेफना किंग ने हासिल किया। यानी अब ये हॉरिकेन्स की हिस्ट्री का हाईएस्ट टोटल बन चुका, इस सीज़न का तो है ही है। अगली गेंद जिसको ताहा मेमन ने हल्का सा पुश किया और 2 रन हासिल किए। अली हैदर अपना ओवर कराने के लिए आए थे, ताहा मेमन को ले जाएंगे। जी हाँ, 11 गेंदों पर 37 बनाकर ये भी चलते बने। जारहाना अंदाज से खेलना चाहते थे, कीपर के ऊपर से खेलना चाहते थे, मगर कीपर इस चीज़ को भांप चुके थे। वो उससे पहले ही बहुत पीछे जा चुके थे, और जहां बॉल ने गिरना था वहीं कीपर के हाथ थे, और इस तरह छठी विकेट का नुकसान उठाना पड़ा। अब्दुल्ला अदनान के गलती करेंगे तो फिर इस तरह ही होगा। जारहाना अंदाज, हर गेंद पर जारहाना अंदाज, जिससे विकेटें देते हुए इस्लामाबाद, और शायद ये अपनी गलतियों से हारेंगे। और इस तरह 7वें विकेट का नुकसान भी हुआ और 2 विकेटें मुसलसल हासिल हुई अली हैदर को। और अब 134 के मजमूए पर 7 खिलाड़ियों का नुकसान हो चुका है इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड को। और अब अब्दुल्ला अदनान इस शॉट की क्या जस्टिफिकेशन है? अमजद अली लगारी आए हैं अपनी दूसरी इनिंग खेलने के लिए, और यहाँ पे वाइस कैप्टन की जानिब से अब्दुल्ला अदनान से पूछा गया है, या मतलब कि उनको कहा गया है कि इस शॉट की क्या ज़रूरत थी जो आपने खेला, जबकि इतना अच्छा रन्स बन चुके थे। अमजद अली लगारी अब क्या करेंगे इस शॉट पर, ये देखने की बात होगी, क्योंकि जब 2 विकेटें गिर जाती हैं तो फिर बहुत अहम होती है अगली बॉल, और बैट्समैन को भी बहुत सोचना पड़ता है कि वो आने वाली गेंद को किस तरह खेलें। अमजद अली लगारी अब तक शॉट नहीं खेल पाए। ऊपर नीचे खेलते रहो बस। खैर स्कोर बन। और यहाँ पर हमज़ा खान की जानिब से ये स्कोर भेजा गया कि इस वक्त उनका स्कोर कितना था, तो वो आई थिंक 90 या 90 से कुछ ऊपर था, और 6 खिलाड़ी आउट थे। तो उनकी बाद में बहुत बड़ी पार्टनरशिप लगी 100 रन की, जिसने उसको जितवा दिया। लेकिन अमजद अली लगारी ने बिलाखिर शॉट खेला, और जब खेला तो फिर 4 रन हासिल किए। अली हैदर अपने पहले ओवर की 4 गेंदें कर चुके हैं, 2 विकेटें हासिल कर चुके हैं, 6 रन ले चुके हैं। अगली गेंद जिसको दिफाई अंदाज से खेला, मगर इस अंदाज से खेला कि वो गैप में जाए, और जब तक फील्डर उस तक पहुंचे तब तक 3 रन हासिल किए अमजद अली लगारी और शहबाज रज़ा ने। और अब अली हैदर की अगली गेंद सामना करेंगे शहबाज रज़ा, जो वाइस कैप्टन हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के। आया ये अपनी टीम को जिताकर आज क्रीज से वापस जाएंगे, या फिर ये भी हिम्मत हार देंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक तो कोशिश में हैं, और उन्होंने इसीलिए जारहाना अंदाज अपनाया, लेकिन गैप में खेला। बॉल इतनी तेज़ी से भी नहीं गई, लेकिन बाउंड्री तक ज़रूर पहुंच गई। फील्डर को जब तक इसको पकड़ने का मौका मिलता तब तक तो वो बाउंड्री क्रॉस कर चुकी थी, और अगला ओवर कराने के लिए आए हैं मलिक फवाद, जो 3 ओवर में 72 रन दे चुके, 3 विकेटें हासिल की। और अगली गेंद पर अमजद अली लगारी ने 2 रन हासिल किए। बिल्कुल दिफाई अंदाज से खेला था, हल्का सा बैट को हिलाया था, लेकिन चूँकि गैप मौजूद था जिस वजह से 2 रन हासिल किए। और अगली गेंद पर फिर से कवर की जानिब खेलकर 1 रन हासिल किया, और अगली गेंद पर फिर से 1 रन हासिल किया शहबाज रज़ा ने। और अब वापस ही स्ट्राइक दिया अमजद अली लगारी को। देखते हैं जो इस गेंद पर छक्के की तरफ जाएंगे, क्योंकि मलिक फवाद तो इसी अंदाज से बॉल करा रहे हैं कि ये बड़ी हिट खेले, लेकिन उस तरफ बिल्कुल नहीं जा रहे, और इन्होंने बहुत ही आहिस्तगी के साथ खेला, मगर फील्डर के पहुंचते तक 3 रन हासिल किए। और अगली गेंद पर फिर जारहाना अंदाज अपना है दिया बिलाखिर, और कीपर के ऊपर से खेल कर 5 रन हासिल किए शहबाज रज़ा ने। और मलिक फवाद के चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर हल्का सा पुश करके 1 रन हासिल किया, और इस तरह बढ़ता हुआ मजमुआ 158, 7 विकेटों के नुकसान पर इस्लामाबाद। और अब भी 3 विकेटें इनके हाथ में है, लेकिन रन्स 85 चाहिए जीत के लिए।
अमजद अली लगारी ने फिर से अली हैदर को आराम से खेला 2 रन के लिए। और अमजद अली लगारी अब शायद कोई बड़ा शॉट नहीं खेलना चाहते, लेकिन ये शायद मेरी सोच है या फिर आपकी सोच होगी, लेकिन उसकी बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कीपर के ऊपर से मिलाकर खेल दिया 5 रन के लिए रिस्क लेते हुए। ये बहुत ही रिस्की शॉट होता है यहाँ पर, लेकिन अगर जीतना है तो रिस्क तो लेना है। और बिलाखिर इसी सोच के साथ उन्होंने खेला। शहबाज रज़ा ने अब अमजद अली लगारी की इस ओवर की पहली गेंद की तरह ही बिल्कुल पहले शॉट की तरह ही शॉट खेला और 2 रन हासिल किए। और अमजद अली और शहबाज रज़ा ने फिर से उसी एरिया को टारगेट किया और 2 रन मजीद हासिल किया। और ये भी अपने 24 के मजमूए पर पहुंच चुके हैं। आखिरी गेंद पर, आखिरी गेंद नहीं बल्कि अभी भी शायद एक गेंद बाकी है और इस गेंद को फिर से उसी एरिया में खेला। अभी तक कोई फील्डर वहां पर नहीं भेजा। 8 गेंदों पर 26 बना चुके हैं शहबाज रज़ा। अली हैदर अपने दूसरे ओवर की आखिरी गेंद करेंगे और इस पे शहबाज रज़ा क्या कोई बड़ी हिट लगाने के लिए जाएंगे या फिर इसको दिफाई अंदाज से खेलकर इस ओवर को मुकम्मल करेंगे, लेकिन मुकम्मल नहीं कर पाए। अली हैदर ने बिलाखिर अपनी आखिरी गेंद पर विकेट हासिल कर ली शहबाज रज़ा की। यह बहुत बड़ी विकेट है और इन्होंने बहुत ही ख़तरे वाला शॉट खेला था। जब आप पूरा ओवर इस तरह से गुजार चुके थे फिर आपको ये शॉट नहीं खेलना चाहिए था, मगर जाहिर है अब जो खेल रहा है उसको पता है कि उसने क्या करना है। लेकिन क्या करने का नुकसान ये हुआ कि एक विकेट देनी पड़ गई शहबाज रज़ा को अपनी सूरत में और इस तरह 8 विकेटों का नुकसान हुआ अब तक। 171 पे 8, 9 के बाद बहुत तेज़ी से रन्स बनाए, मगर विकेटें भी उसी तेज़ी से दी। ज़ैनुल आबिदीन वाइस कैप्टन हैं टोरंटो नेशनल के, अगली बॉल कराने के लिए आए, अगला ओवर कराने के लिए आए। पहली गेंद पर अमजद अली लगारी ने वही शॉट खेला जिस पे शहबाज रज़ा आउट हुए थे और इस तरह ताहा मेमन कुछ नहीं कर पाएंगे। वाइस कैप्टन इसकी विकेट को ले जाएंगे। बहुत ही दिफाई अंदाज अपनाने की कोशिश की थी, मगर इससे पहले भी ये हो चुका है इनके टीम के प्लेयर के साथ, आई थिंक सो, या उनकी टीम के साथ हुआ था, मेरे जहन में नहीं रहा। मगर ये है कि दिफाई अंदाज से बॉलर की जानिब वापसी खेलना चाहते थे। बॉल बैट को लगा भी मगर किनारे पे लगकर बिल्कुल कीपर के हाथों में जा गिरी और इस तरह 9 विकेटों का नुकसान उठाना पड़ा इस्लामाबाद को। इस वक्त फ़खर जमान यानी हमज़ा खान आए हैं अपनी दूसरी इनिंग और इस इनिंग की भी वैसे आखिरी विकेट है इस्लामाबाद की और आखिरी विकेट पर ये रन्स बन पाएंगे। पिछले दिनों में एक टीम ने 75 रन्स की पार्टनरशिप लगाकर आखिरी विकेट पर जीत हासिल की थी और फ़खर जमान यानी हमज़ा खान ने हल्का सा पुश किया और 2 रन्स हासिल किए और 178 पे 9 इस्लामाबाद। जैन 1.3 ओवर में 2 विकेटें हासिल कर चुके। फ़खर जमान के नाम से हमज़ा खान खेलते हैं और अब अगली गेंद का सामना करेंगे ज़ैनुल आबिदीन की। बहुत सोच समझ के बॉल फेंका है, फील्डर्स में शायद चेंजेस किए हैं फील्डिंग में और इस फील्ड में चेंज के बाद कहाँ पे बॉल किया है ये देखना होगा। और बहुत ही ब्लॉक हॉल में बॉल किया था, यॉर्कर लेंथ पे बॉल था जिसको बिल्कुल रोकने से अंदाज में बैट को आगे रखा और बॉलर की जानिब वापसी धकेला इस गेंद को हमज़ा खान ने। आज मेरे गले में थोड़ा प्रॉब्लम है जिस वजह से मैं प्रॉपरली कमेंट्री भी नहीं कर पाया और कुछ नेट के इशू भी आए बीच में, एज ऑफिशियल भी चीज़ों को देखना पड़ा, तो उसके लिए मैं माजरत चाहूँगा। और अब ज़ैनुल आबिदीन अगली गेंद कराने के लिए तैयार, हमज़ा खान सामना करेंगे। 2 गेंदों पर 2 रन बनाए हैं अब तक। 100 के स्ट्राइक रेट से खेला था और अब 150 का स्ट्राइक रेट हो चुका है। 3 गेंदों पर 4 रन बना चुके हैं। हमज़ा खान फिर से 2 रन के लिए खेला और टीम के मजमूए को पहुंचाया 180 पे और 9 विकेटें अब तक गिर चुकी और 63 मज़ीद चाहिए जीत हासिल करने के लिए इस्लामाबाद को, मगर उनके पास विकेट एक ही है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि पिछले दिनों में 75 रन की आखिरी विकेट पे पार्टनरशिप लगी जो हमें सुनने को मिला और वो मैच था शायद कुमेला विक्टोरियंस वर्सेस सरे और आखिरी गेंद पर हमज़ा खान ने बिलाखिर अपने कदम उठाए और 4 रन के लिए खेल दिया। क्रीज से निकले थे
और बैट को अपने कलाइयों की मदद से बैट के ज़रिए गेंद को धकेला फाइन लेग की जानिब 4 रन के लिए। और अमजद लगारी ने पहली गेंद पर टारगेट किया 4 रन के लिए लेग साइड की बाउंड्री को। अगली गेंद पर क्या करेंगे ये देखना होगा। और दिफाई अंदाज से खेला बॉलर की जानिब वापसी। अली हैदर अपने कोटे का तीसरा ओवर करने के लिए आए हैं। क्या ये अमजद अली लगारी को चलता करेंगे? जल्दी नहीं करो, आराम से खेलो, ओवर ज़्यादा ज़ाया करो। हारना तो वैसे पर ओवर ज़्यादा ज़ाया करो। और अब मैसेज आया कि ओवर ज़्यादा से ज़्यादा खेलें ताकि नेट रन रेट पर कम से कम असर पड़े। और अगली गेंद पर फिर से दिफाई अंदाज से खेला था अमजद अली लगारी ने, मगर 2 रन हासिल करने का मौका था जिसको उन्होंने ज़ाया नहीं किया और 2 रन अपनी टीम के लिए मज़ीद जोड़े। और यही सोच शायद पहले सोचनी चाहिए थी इस्लामाबाद के प्लेयर्स को, जब बार बार 6 के खेलने के चक्कर में आउट हो रहे थे। और अमजद अली लगारी फिर से सामना करेंगे अगली गेंद का अली हैदर की। और इस गेंद पर क्या करेंगे? जी हाँ, वही सलूक किया जो शुरू में किया था, 4 रन के लिए खेल दिया लॉन्ग ऑन के एरिया में से। और फील्डर वहाँ पे ज़रूर मौजूद थे मगर सिर्फ मौजूद थे, रोक नहीं सकते थे। और इस तरह 4 रन मज़ीद हासिल किए अमजद अली लगारी ने इस्लामाबाद के लिए। बढ़ता हुआ स्कोर 194, 9 विकेटों के नुकसान पर इस्लामाबाद। और अब भी 49 रन चाहिए, बल्कि अब 47 रन चाहिए आखिरी। इस गेंद पर भी बिलाखिर दिफाई अंदाज अपनाया, फिर से मजबूर होकर अमजद अली लगारी ने 2 रन हासिल किया। आखिरी गेंद है शायद इस ओवर की अली हैदर के। ये देखना होगा इस बॉल के बाद क्या ओवर होता है या नहीं। जी हाँ, ओवर हो चुका, 11 ओवर हुए मुकम्मल और 100 बल्कि 200 पे 9 इस्लामाबाद यूनाइटेड। और आखिरी गेंद को बहुत ही अच्छे अंदाज से और बहुत ही प्रेडिक्टेबल अंदाज से खेला था, मगर 4 रन ज़रूर मिले क्योंकि शॉट अच्छा था, टेक्निक अच्छी थी और इस पेस का फ़ायदा उठाया अली हैदर की। और सिर्फ बैट से गेंद को जगह दिखाई कि इस जगह जाना है और गेंद ने कहा जी जो हुक्म सरकार आपका। और अब सामना करेंगे फ़खर जमान यानी हमजा खान। डीजे शान अली आए हैं ओवर करने के लिए। आज बैटिंग में काफ़ी अच्छा इन्होंने कंट्रीब्यूट किया अपनी टीम के लिए और जवाब में भी इस्लामाबाद 200 कर चुका, तो ये एक अच्छा मैच समझा जाएगा। और इस तरह के अच्छे मैचेस यहाँ पे हुए हैं हरिकेन्स लीग सीज़न 2 2025 में। और जी हाँ, जारहाना अंदाज से खेल दिया फ़खर जमान यानी हमजा खान ने कीपर के ऊपर से 5 रन के लिए। और इस तरह मजमुआ 205 पर जा पहुँचा। अमजद अली लगारी सामना करेंगे इस गेंद का डीजे शान ली की। और देखते हैं कि ये भी कीपर के ऊपर से मारने की कोशिश करेंगे या फिर कोई दिफाई अंदाज अपनाना चाहेंगे। रन्स अब कुछ करीब आते हुए, लेकिन ये आखिरी विकेट है, कभी भी गिर सकती है और जब भी गिरेगी मैच ख़त्म हो जाएगा। मैच जीतेंगे उसी सूरत में जब कोई विकेट ना गिरे। अगर विकेट गिर गई तो मैच हारा होगा, जीता नहीं हो सकता, क्योंकि जीत जाएंगे तो विकेट तो बच जाएगी। लेकिन ऐसा होगा या नहीं होगा ये अभी कुछ देर में हमें मालूम हो जाएगा। डीजे शान ने अपनी तरफ से बॉल फेंक दिया है, बहुत स्लो बॉल फेंका है। इसका क्या सलूक करते हैं अमजद अली लगारी इसके साथ, और जो 42 के मजमूए पर पहुंच चुके हैं। अमजद अली लगारी के साथ शायद कोई टेक्निकल इशू आया है जिस वजह से वो इस शॉट को खेल नहीं पा रहे थे और उनको क्रीज से हटाकर पिच को दुरुस्त किया गया है और अब उनको दोबारा से पिच पर भेजा गया है शॉट खेलने के लिए। और अब अमजद अली लगारी चारों तरफ देखते हुए, जाहिर है आखिरी विकेट है, कभी भी कोई भी गलती ले डूबेगी इस मैच को भी और पॉइंट्स टेबल पर इनकी पोजीशन को भी, जो जाहिर है हर हार के साथ कमज़ोर से कमज़ोर होगी। यहाँ पर इनको हरियत का मैसेज देना पड़ा क्योंकि बहुत देर हो रही है।
बिलाखिर चल पड़ा अमजद अली लगारी का बल्ला 4 रन के लिए और उठाकर खेला उन्होंने। कीपर के बिल्कुल बाजू के साथ में से गई, बिल्कुल बाजू में से गई, बाजू में से इसलिए क्योंकि उन्होंने डाइव किया इसको रोकने के लिए, मगर बिल्कुल बाजू के नीचे से होती गई 4 रन के लिए। और अगली गेंद को बिल्कुल बॉलर की जानिब वापसी खेला अमजद अली लगारी ने, जो 46 के मजमूए पर पहुंच चुके हैं इस वक्त अमजद अली लगारी, और 209 पे 9 इस वक्त इस्लामाबाद। मैच काफ़ी गंभीर सूरत हाल का शिकार है दोनों टीम्स के लिए, क्योंकि खैर इस मौका पर आप विन परसेंटेज को अगर किसी के पलड़े में भारी करेंगे तो डेफिनेटली आप टोरंटो नेशनल के पलड़े में ज़्यादा विन परसेंटेज रखेंगे और कम इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम के पास रखेंगे, क्योंकि उनके पास विकेट आखिरी है। अमजद अली लगारी क्या हो गया यार अमजद, मारो भी सही शॉट। फिर से शॉट नहीं खेल पा रहे। और अमजद अली लगारी ने इस क्रूशल टाइम पर अपने 50 भी मुकम्मल किए। इस चौके के साथ बहुत ही उम्दा इनिंग खेली, अपनी टीम को संभाला देने की भरपूर कोशिश की और अगली गेंद पर जारहाना अंदाज से खेला कीपर के ऊपर से 5 रन के लिए। डीजे शान को इस ओवर में काफ़ी रन पड़ चुके और इस तरह इस्लामाबाद अपने टारगेट के करीब से करीब तर होता जा रहा है। 218 पे 9 और महज 25 रन चाहिए इस्लामाबाद को इस जीत हासिल करने के लिए, और इस तरह डीजे अली शान का ओवर हुआ मुकम्मल। जैन आए हैं अपना तीसरा ओवर कोटे का कराने के लिए और इस पहली गेंद पर जैन की अमजद अली लगारी ने हल्का सा पुश करके 2 रन हासिल किए और अगली गेंद को दिफाई अंदाज से जैन बॉलर की जानिब वापस खेला। अगली गेंद का सामना करेंगे अब जैन की। अमजद अली लगारी सोच रहे हैं कि कौन सा शॉट खेला जाए, कौन सा ना खेला जाए। जैसा कि मैंने बताया कि एक छोटी सी गलती मैच से कोसों दूर क्या बल्कि हमेशा के लिए इस मैच से दूर ले जाएगी, क्योंकि विकेट आपके पास एक भी नहीं है और इसी तरह की बैटिंग इनको पहले करनी चाहिए थी जब इन्होंने फजूल में विकेटें दी। जब एक बड़ा टारगेट चेज़ करना हो तो फिर आपको थोड़ा सा सोच समझ कर खेलना पड़ता है। और इस तरह 50 रन की आखिरी विकेट पर पार्टनरशिप भी हुई मुकम्मल। अमजद अली लगारी ने इस शॉट को कीपर के ऊपर से खेला 5 रन के लिए और 62 के मजमूए पर पहुंच चुके हैं इस वक्त अमजद अली लगारी। फ़खर जमान यानी हमजा खान 15 रन पर मौजूद हैं और फ़खर जमान यानी हमजा खान ने जारहाना अंदाज से खेला। फील्डर का कोई डर महसूस नहीं किया, बिल्कुल उसके हाथों में से गेंद गई 4 रन के लिए। अगर हाथ डालते तो शायद कैच हो सकता था, मगर बहुत तेज़ गेंद थी जो बाउंड्री के बिल्कुल करीब जाकर गिरी और एक टप्पे के बाद 4 रन हासिल, एक टप्पे के बाद बाउंड्री को क्रॉस कर गई 4 रन के लिए। ज़ैनुल आबिदीन अगली गेंद करवाएंगे हमजा खान को। हमजा खान 19 पर पहुंच चुके हैं। ज़ैनुल आबिदीन 2.4 ओवर में जो स्कोर दे चुके थे उसमें 5 रन का मजीद इजाफा करें, क्योंकि हमजा खान ने बिलाखिर खेल दिया कीपर के ऊपर से 5 रन के लिए और इस तरह मजमुआ 236 पे जा पहुंचा 9 विकेटों के नुकसान पर। और अब सिर्फ 7 रन चाहिए। इतना करीब आकर इस्लामाबाद जीत पाएगा या फिर टोरंटो नेशनल इनसे इस मैच को फिर भी छीन ले जाएगा और इनकी मुस्कुराहटें इस मौके पर आकर तोड़ देगा, दूर कर देगा, उदासियाँ बिखेर देगा इनके चेहरों पर, ये देखना होगा। और आखिरी गेंद पर ज़ैनुल आबिदीन की बहुत ही उम्दा अंदाज से, बहुत ही प्रेडिक्टेबल अंदाज से खेला,
बहुत ही टेक्निक बहुत बेहतर थी, पाँव फुटवर्क बहुत अच्छा था जिससे 4 रन हासिल किए। कोई रिस्क नहीं लिया इस गेंद पर, लेकिन 4 भी हासिल किए। अमजद अली लगारी थे जिन्होंने आखिरी गेंद पर 6 रन हासिल किए, 4 रन हासिल किए, तो 66 हो चुका अब तक। अली हैदर अपने कोटे का आखिरी ओवर करेंगे, क्या 3 रन बचा पाएंगे? और इसी तरह का मैच पिछले दिनों में हुआ था जो दुबई कैपिटल जीत चुकी थी। आखिरी इस 3 रन चाहिए थे, मुखालिफ टीम को नहीं बनाने दिए गए थे। वो टीम थी वॉशिंगटन फ्रीडम, और अब उसी तरह की सिचुएशन कुछ यहाँ पर भी बन चुकी। सिर्फ 3 रन चाहिए जीत के लिए। अली हैदर बॉल नहीं कर पाया जिस वजह से उनको वापसी बुला लिया गया। शायद उनके पाँव में मसला है। फिर से उनको वापसी भेजा गया है। शायद कुछ मेडिकल बॉक्स मंगवाया गया था, उससे कुछ इनको दिया गया है। अगली गेंद उन्होंने बिल्कुल फेंक दी है। फ़खर जमान क्या करेंगे इस पे, ये देखना होगा। फ़खर जमान यानी हमज़ा खान कप्तान मौजूद हैं क्रीज पर। आखिरी विकेट, 3 रन चाहिए 2 बराबर करने के लिए, और उन्होंने खेल दिया 4 रन के लिए बॉलर के सर के ऊपर से, और इस तरह बहुत ही बड़ी विक्ट्री हासिल की। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कैप्टन बिलाखिर अपनी टीम को जिताकर ही पवेलियन लौट रहे हैं, और उनके साथ अमजद अली लगारी मर्द मुजाहिद कहलाएंगे, क्योंकि बड़ी ही उम्दा इनिंग इन्होंने 66 रन की खेली। और इस मौके पर, जिस मौके पर यूँ लग रहा था कि शायद अब ये मैच टोरंटो नेशनल अभी ही ले जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया इनकी बहुत ही जारहाना इनिंग ने। और मर्द मुजाहिद ही मर्द मैच भी बने, मतलब कि इस मैच के मर्द मुजाहिद भी बने। वैसे तो मर्द मुजाहिद बने ही बने, मगर प्लेयर ऑफ द मैच भी बने, और 1 विकेट से इस्लामाबाद ने ये कामयाबी हासिल की। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।